तो दोस्तों हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर भी अब भारत के AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चा हो रहा है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल और डिफेंस मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट की तरफ से बताया गया है कि भारत के AMCA एयरक्राफ्ट मतलब पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट साल 2025 तक तैयार हो जाएगा। पर फिर भी दोस्तों एक बड़ा सवाल ये है कि भारत को इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को निर्माण करने में कौन से कंपनी की तरफ से मदद किया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट में भारत को फ्रांस के सैफ्रॉन, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में से किस कंपनी की तरफ से मदद किया जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बीते कुछ सालों में इंडिया की तरफ से अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी इंडिया के द्वारा अपने एयरफोर्स के लिए 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा चुका है। तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स को एक फ्यूचर एयरफोर्स में तब्दील करने के लिए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के ऊपर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों ये इंडिया का पहला स्टेल्थ 5th जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बात जहाँ पे किया जा रहा है तो वहीं पे डेवलपमेंट के साथ साथ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों वैसे तो AMCA एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर चर्चा साल 2010 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम को साल 2018 में ही तेज गति किया गया, क्योंकि इस दरमियान भारत और रशिया के बीच में जो FGFA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा था उसे रद्द कर दिया गया। माना जा रहा था कि FGFA प्रोजेक्ट के सहारे ही भारत अपने बेड़े के मिराज 2000, सेफकैट, जैगुआर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। पर अब यह रिप्लेसमेंट का जिम्मेदारी इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट के हाथ में है। दूसरी तरफ FGFA प्रोजेक्ट को लेकर इंडियन और रशियन गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन में कुछ मुश्किलें था और बताया यह भी जाता है कि इंडिया FGFA को लेके इसीलिए खुश नहीं था क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कई सारे टेक्नोलॉजी भारत के आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ रशिया और भारत के बीच में टेक्नोलॉजी शेयरिंग और वर्क शेयरिंग को लेकर भी समझौता नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर रखना ही सही समझा। पर दोस्तों इससे भी बड़ा कारण है इंडिजनाइजेशन। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट पहली बार बनने के बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लाया गया था और दोस्तों माना जा रहा है कि AMCA प्रोजेक्ट के तेज गति का कारण भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ही है। और दोस्तों इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए फिलहाल मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिस्कल ईयर 2021 और 2022 के जो टोटल मिलिट्री कैपिटल बजट है उसका 63% इंडिजिनियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ही रखा गया है। दोस्तों फिलहाल अगर AMCA प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बयान इसी साल के फरवरी महीने में आयोजित एरो इंडिया 2021 एक्सपो के दरमियान आया था। तब इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा बताया गया था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन AMCA एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस करेगा और उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया था कि AMCA एयरक्राफ्टों में डायरेक्ट एनर्जी वेपन, सुपीरियर एंटी मिसाइल सिस्टम, एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और अनमैन एरियल व्हीकल के साथ कॉम्बिनेशन भी होगा। और दोस्तों इस वजह से AMCA एयरक्राफ्टों को कई जगहों में 6th जनरेशन के कैरेक्टर वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इवन जब हम AMCA एयरक्राफ्टों के कुछ अन्य फीचरों को जानने का प्रयास करते हैं तब ये भी सुनने को मिलता है कि इन एयरक्राफ्टों में जो रडार क्रॉस सेक्शन है मतलब स्टेल्थ फैसिलिटी है उसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाएगा। साथ में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टमों के साथ एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले और टच स्क्रीन इंटरफेस भी रहेगा। सुपीरियर मैन्युवरेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्टों में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और स्टेल्थ फीचर में कोई असर ना पड़े इसलिए एयरक्राफ्टों में इंटरनल वेपन बे होगा। पर दोस्तों जब इंजनों का सवाल उठता है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत द्वारा अब तक अपने जेट इंजनों का निर्माण नहीं किया गया, तो भारत कैसे AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वैसे तो AMCA एयरक्राफ्टों में प्रोटोटाइप बिल्डिंग और पहले कुछ इनिशियल एयरक्राफ्टों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को चुना गया है, लेकिन इंडिया इसमें एक इंडिजिनियस इंजन के इस्तेमाल का भी इरादा रखता है जो कि F414 के तुलना में भी आधुनिक और अधिक ताकतवर हो। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया की ये जो आवश्यकता है इसे पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस को फ्रंटलाइनर के रूप में देखा जा रहा है। मतलब दुनिया के ये 3 कंपनी है जो भारत के इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंटरेस्टेड है और भारत के साथ AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के इंजन के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। इवन दोस्तों हाल ही में इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस बुलेटिन नामक एक मैगजीन में लिखते हुए इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी की तरफ से बताया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि AMCA प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के एक बहुत बड़ा भागीदार है, उसके साथ रोल्स रॉयस का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत दोनों कंपनी अपने पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएगा। और बेसिकली ये एग्रीमेंट एरो
इंडिया 2021 के दरमियान हुआ था। दोस्तों रोल्स रॉयस को बाकी दोनों कंपनियों से अधिक महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि रोल्स रॉयस का भारत में पहले से ही काफी महत्वपूर्ण स्टेक है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 10 अलग अलग टाइप के 750 रोल्स रॉयस के इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों इन इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण है एडोर मार्क 811 जो कि इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इसके अलावा एडोर मार्क 871 इंडिया के हॉक एडवांस जेट ट्रेनर में इस्तेमाल हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हर्कुलिस स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर एयरक्राफ्टों में रोल्स रॉयस के AE-2100 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के VIP और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर ERJ-145 में रोल्स रॉयस के AE-3007 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों जब भी किसी कंपनी का इस तरीके के किसी देश के साथ डील हो या फिर किसी कंपनी का इतने बड़े मात्रा में इक्विपमेंट कोई देश इस्तेमाल कर रहा हो तो ऑब्वियसली माना जाता है कि उस कंपनी का भारत में स्टेक सबसे अधिक मात्रा में होगा और भविष्य में भी स्टेक को मजबूत करने के लिए कंपनी के द्वारा भरपूर प्रयास किया जाएगा। इवन दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि जो ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी है वो भारत के साथ खाली अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहता है बल्कि नया पार्टनरशिप में भी लिफ्ट होना चाहता है जिनमें AMCA के इंजन के को डेवलपमेंट तक शामिल है। दोस्तों रोल्स रॉयस के अलावा अगर दूसरा सबसे बड़े ऑप्शन को देखा जाए तो वो है फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि एरो इंडिया के दरमियान खाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रोल्स रॉयस के साथ ही MOU के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया बल्कि फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के साथ भी इसी एक्सपो के दरमियान एक MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जहां पे फ्रांस और भारत के बीच में कोऑपरेशन को मजबूत करने के साथ साथ फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस कोऑपरेशन को मजबूत करने का भी इरादा शामिल है। और दोस्तों इन MOU में जिन बातों के ऊपर मोहर लगाया गया है वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों में बताया जाता है कि MOU में भारत के अंदर राफेल में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग फैसिलिटी के साथ साथ अन्य इंजनों के की टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नया हाई थ्रस्ट एरो इंजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के बात तक शामिल है। दोस्तों रोल्स रॉयस का जहां पे 750 इंजन भारत में इस्तेमाल होने को लेकर रोल्स रॉयस को एक तरीके से बेनिफिट है तो वही पे सैफ्रॉन का बेनिफिट है 36 राफेल एयरक्राफ्ट। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के करीबन 500 एयरक्राफ्टों में सैफ्रॉन की तरफ से निर्माण किया हुआ नेविगेशन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों बेसिकली सैफ्रॉन के ये नेविगेशन सिस्टम स्निग्मा 95N नेविगेशन सिस्टम है जो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI, तेजस, MiG-27, MiG-29, जैगुआर और हॉक जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ अगर हेलीकॉप्टरों के इंजन मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाए तो भारत में भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सैफ्रॉन कंपनी कम से कम 1500 हेलीकॉप्टरों के इंजनों का निर्माण कर चुका है जो भारत में अलग अलग हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल भी हो रहा है। और दोस्तों अगर इन बातों की वजह से हम अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को नेग्लेक्ट कर दे तब भी ये गलत होगा क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ही वो कंपनी है जो तेजस से शुरू करके तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में इंजनों का सप्लाई कर रहा है। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ही निर्माण किया हुआ F404 IN-20 इंजनों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में हो रहा है। और हाल ही में ही जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए भी इंजनों का सप्लाई करेगा। दूसरी तरफ F414 INS-6 इंजनों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भी होगा, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा निर्माण किया हुआ इंजन मतलब F414 के वेरिएंट को ही AMCA के प्रोटोटाइप बिल्डिंग और कुछ इनिशियल एयरक्राफ्टों के लिए चुना जाने का संभावनाएं हैं। इंडियन नेवी के लिए निर्माण किए जाने वाले ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को भी संभावित इन इंजनों से ही इनिशियली लैस किया जाए या फिर इन इंजनों के सहारे ही उन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट हो। जबकि इन एयरक्राफ्टों के अलावा अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों में CFM56 जैसे इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ही निर्माण किया गया है। और दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक खाली इंजनों का ही निर्माण नहीं करता है बल्कि लैंड व्हीकल, समुद्री जहाज और एयरक्राफ्ट के साथ साथ अनमैन एरियल व्हीकलों के भी कई तरीके के महत्वपूर्ण कंपोनेंटों का इस्तेमाल करता है जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के कई तरीके के जहाजों में इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि हॉक मार्क 132, सेपकैट, जैगुआर, P-8I, C-130J, HJT-36 जैसे एयरक्राफ्ट। पर बाकी दोनों कंपनियों से जनरल इलेक्ट्रिक के महत्व इसलिए भी सबसे अधिक है क्योंकि इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल करते हुए AMCA के डेवलपमेंट होगा। बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है लेकिन इंडिया को एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का आवश्यकता है। और अगर देखा जाए तो भारत अगर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ समझौते के तहत आगे बढ़ता है तो ये भारत के लिए हासिल करना सबसे आसान होगा या फिर कहे तो ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट में भारत को सबसे अधिक मदद मिल सकेगा। जबकि दोस्तों अमेरिका के रवैये को भी इसके अंदर सबसे बड़ा मुश्किल के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ज्यादातर समय में ऐसे टेक्नोलॉजी को शेयर
करने में सहमत नहीं होता है या फिर अमेरिका के द्वारा इन शर्तों के साथ शेयर किया जाता है कि भारत उसका इस्तेमाल अपने मन मुताबिक ना कर सके। और इस वजह से माना जा रहा है कि भारत के AMCA एयरक्राफ्ट के इंजनों के डेवलपमेंट में जनरल इलेक्ट्रिक सबसे अधिक भूमिका निभाने का क्षमता तो रखता है, लेकिन सबसे कम नापसंदीदा हो सकता है। कुल मिला के AMCA एयरक्राफ्ट के टेंडर के दौर में सबसे आगे ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी है, क्योंकि रोल्स रॉयस ऑलरेडी भारत के साथ AMCA इंजनों के डेवलपमेंट को लेके चर्चा कर रहा है। जबकि सैफ्रॉन के साथ भी भारत का कुछ समझौते हैं, जिसके तहत सैफ्रॉन भी भारत को इंजनों के सेक्टर में मदद करना चाहता है, लेकिन शायद पहले के एक्सपीरियंस और पहले के शर्तों को देखते हुए भारत सैफ्रॉन के साथ आगे ना बढ़े। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले भी सैफ्रॉन के साथ कावेरी इंजनों को लेकर चर्चा हो चुका है, जहां पे सैफ्रॉन के द्वारा कुछ ऐसे बातों को रखा गया था जिससे भारत सहमत नहीं था और इस वजह से ही कावेरी इंजनों के पुनर्डेवलपमेंट के लिए सैफ्रॉन के साथ आगे नहीं बढ़ा गया। कुल मिला के अब देखना यह है कि जल्द से जल्द कब तक भारत के द्वारा इन इंजनों के डेवलपमेंट के लिए अपने पार्टनर को चुन लिया जाता है और ये पार्टनर कौन सा देश होगा। जबकि दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि पार्टनर चुनाव के साथ साथ भारत के द्वारा किन किन शर्तों के साथ पार्टनर के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और इससे भारत को इंजन रिलेटेड कितना हद तक टेक्नोलॉजी मिलेगा जो भारत को भविष्य में इंजनों को निर्माण करने के लिए ऐसे पार्टनर की आवश्यकताओं से दूर रख सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।